हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज स्किल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल के बारे में। तो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से स्किल्स होने जरूरी हैं और ये स्किल किस तरह से काम करता है। बेसिकली चार तरह के स्किल होते हैं किसी भी लैंग्वेज का। ये स्किल्स कौन कौन से हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन्हें कभी कभी हम लोग LSRW के नाम से भी जानते हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिसनिंग। लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल। सबसे पहला लैंग्वेज स्किल लिसनिंग होता है, जो हम लोग आवर नेटिव लैंग्वेज से सीखते हैं। जब आप बचपन में छोटे होते हो तो वहां पे आप बोलते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो। नहीं, इट इज अ रिसिप्टिव स्किल, जिसमें आप किसी दूसरे से रिसीव करते हो कोई चीज। इसीलिए इसे पैसिव स्किल भी कहा जाता है। इट रिक्वायर्स अस टू यूज आवर ईयर्स। इसमें आपके कान का, आपके ईयर का यूज होता है और आपके ब्रेन का यूज होता है। नहीं, जिससे आप किसी के द्वारा बोले गए किसी वर्ड को आप समझते हो और ब्रेन के द्वारा उसका इंटरप्रेट होता है। इट इज द फर्स्ट ऑफ टू नेचुरल लैंग्वेज स्कूल। जो मेन नेचुरल लैंग्वेज होते हैं उनके सबसे पहला मतलब दो तरह के नेचुरल लैंग्वेज होते हैं, जैसे स्पीकिंग और लिसनिंग। तो जिसमें लिसनिंग सबसे पहला चीज है, विच वी रिक्वायर बाई ऑल नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज। किसी भी नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज में लिसनिंग जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब क्या है? स्पीकिंग आपके नेचुरल लैंग्वेज का सेकंड लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्किल है। ये भी हम लोग अपने नेटिव लैंग्वेज से सीखते हैं। इट इज नोन एंड प्रोडक्टिव स्किल। ये प्रोडक्टिव स्किल होता है, या फिर इसको एक्टिव स्किल कहते हैं। जैसे लिसनिंग हमारा पैसिव था, ये एक्टिव है, क्योंकि एज इट रिक्वायर्स अस टू यूज आवर वोकल एंड आवर ब्रेन। ये वोकल और ब्रेन दोनों का मिक्सअप होता है, करेक्टली प्रोड्यूस लैंग्वेज विथ साउंड्स। ये सेकंड स्किल है हमारे नेचुरल लैंग्वेज स्किल के। नेचुरल लैंग्वेज स्किल मेनली क्या क्या होता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो जिसमें लिसनिंग को पहला माना जाता है और स्पीकिंग को दूसरा। नाउ नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग क्या है? रीडिंग हमारा थर्ड लैंग्वेज स्किल होता है, जो यह भी हमको आवर नेटिव लैंग्वेज से मिलता है या नेटिव लैंग्वेज से है। एज विथ लिसनिंग, लिसनिंग की तरह यह भी रिसेप्टिव होता है, क्योंकि इसमें भी आप कुछ लेते हो, पढ़ के कुछ सीखते हो, या फिर इसको हम लोग पैसिव स्किल कहते हैं। यह बेसिकली आपके आई और ब्रेन के द्वारा फॉलो होता है। नाउ रिटन इक्विवेलेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। इस तरह से राइटिंग स्पोकन के बराबर होता है, वैसे ही लिसनिंग भी आपके रीडिंग के जैसा होता है, रीडिंग भी आपके लिसनिंग के जैसा होता है। इट इज वन ऑफ द टू आर्टिफिशियल लैंग्वेज। देखो बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल स्किल हम लोग बोलते हैं स्पीकिंग को और लिसनिंग को, आर्टिफिशियल बोलते हैं रीडिंग को और राइटिंग को। ठीक है। एज नॉट ऑल नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज हैव टू रीडिंग सिस्टम। सारे लैंग्वेज में जरूरी नहीं है कि स्पीकिंग सिस्टम हो। ठीक है। इसको मीन्स एज नॉट ऑल नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज, जितने भी नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज होता है जरूरी नहीं है कि उसमें रीडिंग सिस्टम हो ही। ठीक है। नाउ नेक्स्ट चौथा हमारा होता है राइटिंग इज द फोर्थ लैंग्वेज स्किल। राइटिंग हमारा फोर्थ लैंग्वेज स्किल होता है, जो हम लोग नेटिव लैंग्वेज से लेते हैं। एज विथ स्पीकिंग, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, ये हमारा प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल कहलाता है। जैसे हम लोग का स्पीच होता है ना, इस देखो स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों प्रोडक्टिव या एक्टिव हो गए। लिसनिंग और रीडिंग ये सब पैसिव होते हैं। एज इट रिक्वायर्स अस टू यूज आवर हैंड, आवर ब्रेन। ठीक है। प्रोड्यूस द रिटन सिंबल एंड रिप्रेजेंट आवर स्पोकन लैंग्वेज। along with reading, it is one of the two artificial language। तो ये भी हमारा आर्टिफिशियल लैंग्वेज का पार्ट है। बेसिकली रीडिंग और राइटिंग आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहलाता है, और नेचुरल लैंग्वेज में आपका लिसनिंग और स्पीकिंग आता है।
ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 4 स्किल्स होते हैं। नाउ बेनिफिट्स टू लर्न ऑल 4 स्किल, इन चारों स्किल को सीखने का बेनिफिट क्या है वो हम लोग देखें। तो सबसे पहला लिसनिंग को देखते हैं। नोइंग हाउ टू लिसन विल हेल्प यू, अगर आपकी लिसनिंग कैपेसिटी है तो कंप्रीहेंड नेटिव व्हेन दे स्पीक, अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उसको आसानी से समझ पाओगे। नेक्स्ट, वॉच एंड अंडरस्टैंड मूवी, आप मूवी देख पाओगे, आप मूवी को समझ पाओगे। टेलीविजन या फिर कोई ऑनलाइन ऑडियो वीडियो हो उसे भी आप सुन पाओगे अगर आपके पास लिसनिंग कैपेसिटी है। अगेन, अगर आपके पास स्पीकिंग कैपेसिटी है तो आप अपने नेटिव्स को कन्वर्सेशन में इंगेज कर सकते हो, ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हो, बहुत ऑडियंस पे आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास रीडिंग एबिलिटी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, या इंटरप्रेट इन कंट्री साइन, कंट्री के साइंस को समझ सकते हो, अलर्ट को समझ सकते हो, या फिर कुछ नोटिसेस को समझ सकते हो। अगर आपके पास राइटिंग कैपेसिटी है तो आप पर्सनल ईमेल बना सकते हो, लेटर बना सकते हो, टेक्स्ट मैसेजेस लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, एसे, बुक्स और अदर लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट आप लिख सकते हो अगर आपके पास राइटिंग कैपेसिटी है तो। नाउ, तो यहाँ तक तो हो गया हमारे स्किल्स के बारे में, चारों स्किल के बारे में। अब इन चारों स्किल को इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो इन चारों स्किल को इम्प्रूव करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर आपको अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो उसके तरीके हैं। सबसे पहला तो पिक्चर और कॉमिक बुक, आप कोशिश करो, स्टार्ट करो पिक्चर वाला बुक पढ़ने से या फिर कुछ कॉमिक बुक पढ़ने से। ये सबसे एक्सेलेंट रिसोर्स है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि चांसेस है कि अगर आप पिक्चर्स बुक पढ़ोगे तो उसका यूज करके आप आसानी से लर्न कर सकते हो जो भी चीज आप पढ़ोगे। तो इट मेक्स सेंस यू हैड स्टार्ट हियर विथ योर टारगेट लैंग्वेज टू, जो भी आपका टारगेट लैंग्वेज है, जो भी आप सीखना चाहते हो उस लैंग्वेज के लिए अगर आप सबसे पहले पिक्चर बुक या कॉमिक बुक्स टाइप का यूज करोगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है अ गुड डिक्शनरी एंड पॉकेट नोटबुक। ऑलवेज कोशिश करो कि आप अपने साथ एक डिक्शनरी, उस लैंग्वेज का जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, क्योंकि डिक्शनरी किसी भी लैंग्वेज लर्नर का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। नहीं, इसकी सहायता से आप गो डीपर, जितना डीपर जाना चाहो जा सकते हो इसमें। क्योंकि जब भी हम कोई नया चीज सीखेंगे तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलेंगे और न्यू वर्ड्स को आप आसानी से डिक्शनरी की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है। और अगर जरूरत पड़ा तो अगर आप नोटबुक रखे हो तो उन्हें राइट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में। नाउ, और भी कुछ तरीके हैं इस स्पीकिंग को बढ़ाने का। अगला है ड्यूअल लैंग्वेज बुक्स, रीडिंग वन बुक इन टू लैंग्वेजेस। अगर आपको और भी किसी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो आप वैसे बुक्स भी पढ़ सकते हो जो 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। एक वैसा लैंग्वेज जो करेंटली आप जानते हो और एक वैसा लैंग्वेज जिसको आपको सीखना है। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, आपको रियलाइज करेगा कि आप जो समझ रहे हो वो सही ढंग से समझ रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर और ऑनलाइन जर्नल। आपको अपनी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो। नहीं, यू विल नॉट ओनली improve योर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज बट ऑल्सो फाइंड आउट मोर अबाउट द पॉलिटिक्स। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो सिर्फ अपने लैंग्वेज स्किल को ही नहीं बढ़ाओगे, बल्कि अपने देश दुनिया पॉलिटिक्स के बारे में, आर्ट के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, कंट्रीज का, इन सब के बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर आपको ऑनलाइन भी रहता है, फ्री में मिलता है। नेक्स्ट है ब्लॉग्स। नाउ ब्लॉग्स में बेनिफिट ये है कि सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के चीजों का ही, उस इंटरेस्ट के ब्लॉग का ही देखो, उसी इंटरेस्ट का जो ब्लॉग है उनको देखो। जैसे फूड से रिलेटेड चीजें, फैशन से रिलेटेड चीजें, फिटनेस से रिलेटेड चीजें, या फिर जो भी चीज आप चाहो उससे रिलेटेड ब्लॉग्स को देखो, उनको टारगेट करो अपने लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो। नाउ, तो ये तो हो गया रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम तो ये होता है कि एक्सपैंड योर वोकेबुलरी।
आप अपने वोकैबुलरी को एक्सपैंड करो, बढ़ाओ। यानी जो भी लैंग्वेज आप सीखना है, उस लैंग्वेज के जितने भी एक्टिव वोकैबुलरीज हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनको समझने की कोशिश करो, उनको समझो, उनको रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज लॉट्स ऑफ वर्ड जो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों का मीनिंग बताएगा करेक्टली। डू दिस बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स विथ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ठीक है। मास्टर इंग्लिश स्पेलिंग। अगर आपको स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो तो आपको उसमें भी मतलब उसको भी ढंग से सीखना पड़ेगा। यू मस्ट नो हाउ टू स्पेल दोज वर्ड। मतलब जो भी वर्ड आपको लिखना है, उस वर्ड का स्पेलिंग कैसे होता है, कैसे वो करेक्टली लिखा जाता है। स्पेल कहने का मतलब नॉट ओनली इन इंग्लिश ओनली, आप और भी हिंदी में भी तो जैसे होता है ना, हर्षिकार दीर्घिकार और क्या क्या होता है, कहाँ पे कौन सा लगना चाहिए। अगर आप इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखते हो तो वो भी आपके वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देता है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है। इसलिए इनकरेक्ट स्पेलिंग से बचना चाहिए, जो आपको डिफिकल्ट करता है किसी भी रीडर के आपके लिखे हुए चीजों को समझने में। नाउ नेक्स्ट, रीड रेगुलरली। अगर आपको राइटिंग स्किल भी बढ़ाना है तो भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका राइटिंग कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हो। जिस तरह की चीजों को आप पढ़ोगे वैसे ही चीज आप राइट कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके, ज्यादा से ज्यादा बुक्स हो सके, उनको पढ़ें, ताकि वहां से सेंटेंसेस सीखें, नए नए वर्ड्स सीखें। उसके बाद इम्प्रूव आवर ग्रामर। आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, उन लैंग्वेज के जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको ढंग से सीखना चाहिए। उनके कहाँ पे पंक्चुएशन है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे क्या डॉट्स हैं, ये सारी चीजें मायने रखते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जस्ट डू इट। मतलब सिर्फ पेन और पेपर लेके बैठने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिखो, कुछ भी लिखो, तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगा। जैसे हम लोग भी बताते हैं ना कि अगर आपको एग्जाम देना है, बहुत लोगों को होता है कि अरे याद तो है, लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व होगा? जस्ट आप बैठो, लिखना शुरू करो, अपने घर में लिखो, कोई भी क्वेश्चन सोच लो, उसके बारे में लिखो, तो आपकी राइटिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। नाउ, तो ये तो हो गया। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। रीडिंग और राइटिंग के बारे में। नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। अगर आपको अपनी लिसनिंग स्किल को बढ़ाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला, फेस द स्पीकर एंड गिव देम योर अटेंशन। कहीं भी आप स्पीकर को सुन रहे हो, कहीं भाषण सुन रहे हो या कहीं और भी चीजें सुन रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो जो भी बोल रहा है उनकी बातों को आप ध्यान से सुनो। आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए, आपका अटेंशन स्पीकर के पास होना चाहिए। मेक श्योर करो कि आपका फेस हमेशा स्पीकर की तरफ हो। आई कांटेक्ट बना के रखें, आप अपना पूरी अटेंशन उसको दो। ठीक है। इवन वेस्टर्न कल्चर में आई कांटेक्ट का बहुत, आई कांटेक्ट एकदम नेसेसरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। मतलब आई कांटेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। हमारे यहाँ तो उतना नहीं है, बट स्टिल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट करके कुछ बात करते हो या सुनते हो या बोलते हो तो उनका असर कुछ अलग होता है। कीप एन माइंड ओपन, यानी कीप एन ओपन माइंड मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप डू नॉट जज और मेंटली क्रिटिसाइज व्हाट द स्पीकर इज टेलिंग यू। मतलब जो भी स्पीकर आपको बोल रहा है, उस चीज को डायरेक्ट जज मत करो या फिर उनकी क्रिटिसाइज मत करो। नेवर एग्जिबिट जजमेंट बिहेवियर, कोई भी जजमेंट बिहेवियर जैसा काम मत करो। जो उन्होंने बोला उन चीजों को सुनो, उन्हें समझो और फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करो।
ठीक है, यानी आपका माइंड ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहले से कुछ परसेप्शन बना के रखे हुए हैं, सामने वाला कुछ भी बोले, मैं जो जानता हूँ वही जानता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव लिसनिंग। जब भी आप कोई चीज सुनते हो तो आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए उसमें, जो चीजों पे, जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पे अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपको सुनने में भी मजा आएगा और स्पीकर को भी मजा आएगा। यूजिंग एक्टिव लिसनिंग टेक्निक हेल्प टू इंश्योर दैट यू करेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड। अगर आप एक्टिवली लिसन करोगे किसी चीज को ना, तो आप करेक्टली अंडरस्टैंड कर पाओगे उनकी बातों। और अगेन, सबसे बड़ा चीज, जस्ट लिसन, कोशिश करो सुनने का। नहीं, अगर कहीं पे कुछ स्पीकर कुछ बोल रहे हैं या कहीं पे कुछ हो रहा है या अदर पर्सन के द्वारा कोई बात बताए जा रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड करना नेसेसरी नहीं है, सुनना नेसेसरी है। इट इज डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू से व्हाइल आल्सो लिसनिंग टू द स्पीकर। मतलब देखो, ये बहुत स्पीकर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि आप क्या सोच रहे हो। नहीं, तो सबसे पहले अगर कुछ स्पीकर कुछ बोल रहा है तो एकदम अटेंटिव हो जाओ, एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ और उनकी बातों को सुनो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय योर ओन थॉट। आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके द्वारा आप डिस्ट्रैक्ट मत होगा। ठीक है। नाउ, नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। अपने स्पीकिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करो। तो इन्हें इम्प्रूव करने के भी कुछ तरीके हैं। जैसे पहला है, नर्वसनेस इज नॉर्मल, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। ठीक है। नर्वसनेस नॉर्मल बात है। ज्यादातर लोग जब पहली बार स्टेज पे जाते हैं तो वो अंदर से नर्वस रहते हैं, तो ये होगा, नेचुरल चीज है, नॉर्मल है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, पहले से प्रिपेयर करो कैसे बोलना है, क्या करना है, तब आप नर्वस नहीं होगे। हर आदमी के साथ ये प्रॉब्लम होता है, फिजियोलॉजिकली रिएक्शंस होते हैं, जब वो कुछ बोलेंगे उनका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, नहीं, हैंड्स इधर उधर होने लगेगा। तो ये सब चीजों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। नाउ, द बेस्ट वे टू ओवरकम एंग्जाइटी इज टू प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर। ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका बस एक ही उपाय है, प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर। मतलब तैयारी करो, तैयारी करो। ठीक है। उसके बाद नो योर ऑडियंस। अगर कहीं आपको कहीं स्पीच देने का मौका मिले तो सबसे पहले अपने ऑडियंस को समझो कि ऑडियंस कौन है, वो किस तरह का मैसेज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस तरह के इंफॉर्मेशंस को आपको शेयर करना है। कंसीडर हु द मैसेज इज इंटेंडेड फॉर। मतलब अपने स्पीकर को पहचानो कि वो कौन है, किस तरह का मैसेज उनको चाहिए। लर्न एज मच अबाउट योर लिसनर्स। जितना आप अपने लिसनर के बारे में जानोगे, उतना आप उनके लिए अच्छा मटेरियल दे सकते हो। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। जो भी आपको बोलना है उनको ऑर्गेनाइज करो इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, खूब इफेक्टिव मैनर में। यानी कहीं भी बोलने से पहले बोलने का आप फ्रेमवर्क तैयार करो अपने स्पीच का, उनके टॉपिक्स लिखो, उनका पर्पस लिखो, बोलने का पर्पस क्या है, स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस क्या है, उनका सेंट्रल आइडिया क्या है और उनके मेन पॉइंट्स क्या है। मतलब जब भी आप बोलना शुरू करो तो स्टार्टिंग के 30 सेकंड में आपको क्या बताना है, आप क्या बोलने जा रहे हो अपने टॉपिक के बारे में, उनका पर्पस क्या है आपके बोलने का, आपका मेन आइडिया क्या है और पॉइंट्स कौन। ठीक है। उसके बाद यूज योर वॉइस एंड हैंड्स इफेक्टिवली। आप जब भी कुछ बोल रहे हो, जैसे नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे हो वर्बल है, लेकिन उसके साथ साथ आपका वॉइस का टोन कैसा हो, आपके हैंड्स का मूवमेंट कैसा हो, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। गुड डिलीवरी डज नॉट कॉल अटेंशन टू इटसेल्फ। मतलब एक गुड डिलीवरी, गुड डिलीवरी डज नॉट कॉल अटेंशन। मतलब एक अच्छी डिलीवरी कभी भी सामने वाले के अटेंशन को कॉल नहीं करता है कि भाई अटेंड करो इधर। अगर वो गुड डिलीवरी होगा, अच्छा डिलीवरी होगा, तो अटेंशन अपने आप आ जाएगा। बट इंस्टेड कन्वे द स्पीकर्स आइडिया क्लियरली विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। यद्यपि मतलब देखो, अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छा डिलीवरी हो, तो अटेंशन अपने आप मिल लेता है, अनलेस और अनटिल कि वहां पे कोई किसी दूसरे तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। नहीं,
लेट्स योर पर्सनालिटी कम थ्रू। जब आप बोलने जाओ एज ए स्पीकर तो वहां पे आपका पर्सनालिटी भी मायने रखता है। पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ, आपके ड्रेसिंग सेंस कैसे हैं। इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन योर सेल्फ डोंट बिकम टॉपिंग हेड। ठीक है, यू विल एस्टेब्लिश बेटर क्रेडिबिलिटी इफ योर पर्सनालिटी साइंस थ्रू। मतलब जब भी आप बोलने जाओ तो वहां पे आपकी पर्सनालिटी ही आपको बताएगा, लोगों का अटेंशन गेन कराता है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आपके ऑडियंस खुद ब खुद आपके तरफ अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारे थे हमारा स्पीकिंग एबिलिटी को बढ़ाने का टेक्निक। तो आज हम लोगों ने देखा ये 4 स्किल्स, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनको कैसे इम्प्रूव। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।